सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 9 बुद्धिमान गोपाल कह पढ़ेंगे। बुद्धिमान गोपाल कह का अर्थ है बुद्धिमान ग्वाला। ग्वाला उसको कहते हैं जो गायों को चराते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गोपाल कह, और हिंदी में ग्वाला। इसकी कहानी हम पढ़ेंगे। एक चित्रकार है आसीत। एक चित्रकार था। चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचि आसीत। चित्र बनाने में, निर्माणे का अर्थ होता है बनाने में, और निर्माणे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चित्र बनाने में उसकी, अतीव का अर्थ होता है बहुत, रुचि थी। यत्र यत्र से शोभनानि दृश्यानि पश्यति स्म तत्र तत्र चित्र निर्माणम करोति स्म। जहां जहां वह अच्छे दृश्यों को, शोभनानि अच्छे या सुंदर, दृश्यानि दृश्यों को, पश्यति स्म, अपश्यति स्म जो है स्म लगने से ये लंग लकार में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? जहां जहां वह सुंदर दृश्यों को देखता था, यहाँ पर पश्यति स्म देखता था। तत्र तत्र वहां वहां, चित्र निर्माणम करोति स्म वहां वहां चित्र बनाता था। एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार। एकदा से नगराद बहि अगच्छत, एक बार वह नगर से बाहर गया। तत्र पर्वतानां पृष्ठात् सूर्यस्य स्वर्णरश्मय वातावरणं स्वर्णं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहां, पर्वतानां पर्वतों के, पृष्ठात् पीछे से, सूर्यस्य सूर्य की, स्वर्णरश्मय सुनहरी किरणें, वातावरणम वातावरण को, स्वर्ण सदृशम सोने जैसा, कुर्वन्ति स्म बना रही थी या कर रही थी। वहां पर्वतों के पीछे से सूर्य की सुनहरी किरणें वातावरण को सुनहरा बना रही थी। एतत् शोभनं दृश्यं दृष्ट्वा सः पर्वत प्रदेशम् आरुह्य चित्र निर्माणं प्रारभत। एतत् इस, शोभनम सुंदर, दृश्यम दृश्य को, दृष्टवा देखकर, से वह, पर्वत प्रदेशम पर्वत पर, पर्वत प्रदेश पर या पर्वत पर, आरूह चढ़कर, चित्र निर्माणम चित्र बनाना, प्रारभत का होता है शुरू कर दिया। इस सुंदर दृश्य को देखकर वह पर्वत प्रदेश पर चढ़कर चित्र बनाना शुरू कर दिया, या उसने पर्वत प्रदेश पर चढ़कर चित्र बनाना शुरू किया। यदा चित्रम पूर्णम अभवत, जब चित्र पूरा हुआ, तदा कदाचित वामतः कदाचित दक्षिणतः अनेक वारम चित्रम अपश्यत। कदाचित होते कभी, वामतः होते बाईं ओर से, कदाचित कभी, दक्षिणतः दाहिनी ओर से, अनेक वारम अनेक बार, चित्रम चित्र को, अपश्यत देखा। जब चित्र पूरा हुआ तब उसने कभी बाईं ओर से कभी दाहिनी ओर से अनेक बार चित्र को देखा। तस्मिन् लीनः स संस्थिति विस्मृतवान, उसमें लीन, बल्कि उसमें लीन होता है मस्त होना है। वो चित्र देखने में मस्त था, कभी दाईं ओर से देख रहा था, कभी बाईं ओर से देख रहा था। उसमें लीन, लीन का अर्थ मस्त, बल्कि लीन होना मस्त होना, उसमें लीन वह अपनी स्थिति भूल गया। विस्मृतवान भूल गया। अब उसको ध्यान ही नहीं रहा वो कहाँ खड़ा है। देखते देखते वो पर्वत के किनारे पर आ गया था
उसे पता ही नहीं चला वो कहाँ पर खड़ा है, वो अपनी स्थिति भूल गया। तत्र एकः गोपालकः धेनु चारयति स्म। वहां एक ग्वाला गायों को चरा रहा था। स तं चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम् अपश्यत्। उसने उस चित्रकार को पर्वत के कोने पर स्थित देखा, बल्कि उसने देखा कि ये चित्रकार पर्वत के बिल्कुल कोने पर खड़ा है। उसने उस चित्रकार को पर्वत के कोने पर खड़े देखा। गोपाल के है अचिंत्यत। ग्वाले ने सोचा, ईशय चित्रकार है एकम अपि पदम पृष्ठतः चलती तहिर पर्वतात् नीचई पतिष्यति। यह चित्रकार एक भी कदम, पदम होता है कदम, पृष्ठतः पीछे, चलती चलता है, तहिर तो, पर्वतात् पर्वत से, नीचई नीचे, पतिष्यति गिर जाएगा। ग्वाले ने सोचा, यह चित्रकार एक भी कदम पीछे चलता है तो पर्वत से नीचे गिर जाएगा। यदि सह चित्रकारम आह्योति तदा ध्यान भंगेन स पतिष्यति। यदि वह चित्रकार को बुलाता है, आह्योति होता है बुलाना, बुलाता है, तदा तब, ध्यान भंगेन, ध्यान भंग से, बल्कि ध्यान भटक जाने से, ध्यान हट जाने से, ध्यान भंग से वह पतिष्यति गिर जाएगा। यदि वह चित्रकार को बुलाता है तो ध्यान भंग से वह गिर जाएगा। तथा किम करणीयम, तो क्या करना चाहिए। सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, किंचित कुछ, विचार्य का अर्थ होता है सोचकर, स वह, पर्वत से पर्वत के, ऊपरी ऊपर, अगच्छत गया। अचानक कुछ सोचकर वह पर्वत के ऊपर गया। तत् सुंदरम छिन्नम कर्तुम प्रारभत। उस सुंदर, यहाँ पर चित्रम आएगा, चित्रम, उस सुंदर चित्र को फाड़ना शुरू कर दिया। छिन्नम का अर्थ होता है फाड़ना, शुरू कर दिया। एतत् दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत्। यह देखकर चित्रकार क्रोधित होकर ग्वाले की ओर दौड़ा। गोपाल के एकथ्यत, ग्वाले ने कहा, मया तव चित्रम छिन्नम परंतु तव जीवनम रक्षितम। मया का अर्थ होता है मेरे द्वारा, तव तुम्हारा, यहाँ पर देखो युष्मत शब्द रूप है और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या है, तव, तव का अर्थ तुम्हारा, मेरे द्वारा तुम्हारा चित्र, छिन्नम होता है फाड़ा गया है, परंतु तव जीवनम, परंतु तुम्हारे जीवन की, रक्षितम रक्षा की गई है। ग्वाले ने कहा, मेरे द्वारा तुम्हारा चित्र फाड़ा गया है परंतु तुम्हारे जीवन की रक्षा की गई है। इदम ज्ञात्वा, इदम होते यह है, ज्ञात्वा जानकर, इसमें ज्ञात्वा में ज्ञा धातु है और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यह जानकर चित्रकार है, चित्रकार ने गोपालकस्य ग्वाले का धन्यवादम अकरोत्, धन्यवाद किया। यह जानकर चित्रकार ने ग्वाले का धन्यवाद किया। गोपालकस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनम रक्षितम अभवत्। गोपालकस्य होते ग्वाले की, विवेकेन विवेक से या समझदारी से, चित्रकारस्य चित्रकार की, जीवनम जीवन की, रक्षितम रक्षा, अभवत हुई, ग्वाले की विवेक से चित्रकार के जीवन की रक्षा हुई। अब देखो इस कहानी से आपको पता चलता है कि किस तरह ग्वाले ने अपनी समझदारी से चित्रकार के जीवन को बचा लिया। इसी तरह बच्चों, तुम्हें भी अपने जीवन में समझदारी रखनी चाहिए।
यदि तुम अपनी समझदारी से किसी की रक्षा कर सकते हो तो आपको जरूर करनी चाहिए। तो आपने इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद है आपने पहले रफ कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।